A very good morning to students of standard 5th. We have just started our new chapter, that was chapter number 2, or we can say unit number 2, friendship in English. हमने दूसरा चैप्टर हमारा यूनिट नंबर 2 शुरू कर दिया है. उसमें अभी तक हमने एक शॉर्ट पैराग्राफ हमने एक स्टोरी का दिया है, मीन्स हमने सीखा है, और उसके पहले हमने एक पोएम भी पढ़ी है, और उसके बारे में हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड ऑफ द फ्रेंडशिप, द एरो एंड द बो. उसमें हमने कुछ मीनिंग्स भी निकाले, और बाद में हमने क्या किया कि बाद में हमने उसमें से एक अच्छा मैसेज हमने उसमें से एक निकाला है. द बो एंड एरो, इट वॉज वी हैव फिनिश्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर, एंड आफ्टर दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड a new story of a grandpa's chair. Okay, the grandpa's friend first. Okay, part 1. So today we will just continue that only. Okay students. Grandpa's friend first. In that we have just completed the first paragraph where one boy was there in the home. Okay, the family was staying in the home. In that family the members are mother, his son, father and grandpa, and grandpa's wife, means we can say the John's grandma. Okay, John's grandma have been died before many years. Okay, now this grandpa, his name is Pop. Okay, now he is staying with his son. Okay, and his son name is Matt. That will come in this lecture only. We will learn about, okay, we will see what is the name of the John's father. Okay students, so this was the story that we have just seen, that John was not busy on the Sundays, on the holidays. Okay, so her mother was just saying to John that you have to help me in the cleaning the home, our home, and grandpa was also staying with them very happily. But why do they are just saying that grandpa's friend? Our heading is grandpa's friend. तो ये हेडिंग क्यों इस स्टोरी को दिया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2, उसमें हमारा यूनिट का नाम ही फ्रेंडशिप है, और यहाँ पे एक फ्रेंडशिप किसके बीच में? अ चेयर एंड ग्रैंडपा. एक चीज़ है, वो चीज़ कौन सी है? तो कि चेयर है. हाँ, जो हम चेयर पे बैठते हैं ना, वो चेयर है. तो उसके साथ एक ग्रैंडपा का कुछ ना कुछ रिलेशन था, कुछ ना कुछ फीलिंग्स थी. किसके साथ? तो ये चेयर के साथ. तो ये चेयर के लिए ये स्टोरी हमें यहाँ पे दिया है. नाउ फ्रेंडशिप ये क्या है? तो कि फ्रेंडशिप, हमने पिछले 2 लेक्चर में हमने फ्रेंडशिप के बारे में बहुत मैंने भी कहा है, और आपको समझ में भी आया है. पर एक और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिलता है कि अ रिलेशन कैन बी बिल्ड, a relation can be built between humans to the animals, rest of the living organisms also, and to the non-living things also. So this grandpa's friend, part 1 here, it is the relation between a chair and a grandpa. In this we will see how the relation is related to
this grandpa and the chair. What are the relation between them? That is given in this. So we can say that you can build. आपको भी पता है कि आपको कोई भी चीज़ बहुत पसंद आती है, चीज़ बाइसिकल है, आप तो छोटे छोटे हो तो आपको बाइसिकल बहुत पसंद आती है, फिर कोई भी टॉयज़ होते हैं, फिर कंप्यूटर गेम्स होती है, तो उसके साथ आपको क्या होता है, एक लगाव होता है कि मुझे ये बाइसिकल ही चाहिए। फिर आपको उसको बहुत ख्याल रखते हो, टेक केयर करते हैं आप उसकी, क्योंकि एक रिलेशन आप और आपकी बाइसिकल में होती है। आप किसी फ्रेंड को भी उसको टच नहीं करने देते, क्योंकि अगर उसने टच किया तो वो लेके जाएगा, फिर क्या होगा, वो लेकर जाएगा, फिर क्या होगा उसमें कि वो कहीं ना कहीं it will do an accident, that thought will come in your mind, it will damage your bicycle. That's why you are not allowing your friends to touch your bicycle, because there is a relation built between you and your bicycle. ये तो सबको पता ही है। आपकी जो मनपसंद की चीज़ जो होती है तो वो आप किसी को देते भी नहीं हो, फिर आप किसी को टच भी नहीं करने देते हो, यस और नो। सो इसी तरह एक यहाँ पे जो ग्रैंडफादर होता है यहाँ इस स्टोरी में, तो उसके साथ एक चेयर भी होती है, उसकी ही चेयर होती है, तो उसके बीच में भी एक रिलेशन है। तो यहीं ये स्टोरी में यही बताया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या दिया है और क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव जस्ट फिनिश्ड द फर्स्ट ग्रैंडपास फ्रेंड। उसमें हमने एक्टिविटी 3 में हमने पहला पार्ट तो हम नहीं कह सकते, पर जो पहला पार्ट का ऑन पेज नंबर 9, उसमें से ऑन पेज नंबर 9 ओके जॉन एग्रीड अनविलिंगली, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था इन अ प्रीवियस लेक्चर। फ्रॉम देयर विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन्ड द हाउस। तो हमें पता है कि जॉन की जो मम्मी थी, तो उसने जॉन को क्या बोला था, ओके यू हैव टू हेल्प मी वाइल क्लीनिंग आवर होम। ओके, बट दिस बॉय वॉज अनविलिंगली नॉट हैप्पी विद दैट वर्क। ओके, फिर भी उसने हाँ कह दी। हमें अगर हमारी मम्मी बोले कि हमारी मम्मी बोले कि बच्चा चलो हम घर क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो हमें उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता, यस और नो, कि नहीं मुझे ये वर्क नहीं करना है, ये सब कुछ कोई भी कारण हो। ओके, देन ऑल्सो यू जस्ट से यस मॉम आई विल हेल्प यू। ओके, योर मूड इज नॉट देयर, देन ऑल्सो यू आर हेल्पिंग योर मॉम, लाइक दैट ओनली। ओके, द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि जॉन और उसकी जो मम्मा थे, तो वो दोनों ने हाउस और होम क्लीन किया। दे क्लीन्ड अपस्टेयर्स इनसाइड आउटसाइड अंटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस। सो दे क्लीन्ड, हम भी हमारी मम्मा जब दिवाली आती है तब हमारा घर साफ करते हैं, यस और नो। जब वो घर साफ करते हैं तब वो एक भी चीज़ जो घर में एक भी चीज़ जहाँ पे होती है वो सब कुछ साफ करता है, यस और नो। यस, दे आर क्लीनिंग ईच एंड एवरीथिंग, they are cleaning each and everything. So this John's mama also cleaned upstairs, inside, outside the room, inside the room, okay, in kitchen, okay, each and everything they cleaned. Okay, फिर क्या हुआ, ये सब क्लीन करने के बाद क्या हुआ, टायर्ड दे सैंक इनटू द काउच। ओके, फिर ये सब क्लीन हो गया, पूरा घर क्लीन हो गया। ओके, बाद में क्या हुआ, तो बाद में वो दोनों थक गए थे। तो वो थक गए थे तो उसने क्या किया, तो एक सोफ़ा था हमारे घर पे, सबके पास सोफ़ा होते हैं, तो उसमें वो दोनों बैठ गए। ओके, सैंक इनटू द काउच। सैंक का मतलब क्या होता है, सैंक का मतलब एक और भी होता है कि जब हम पानी में स्विम नहीं आता है, और वी कैन से दैट व्हेन वी आर नॉट स्विमिंग, or if we do not know how to swim, at that time what happens to us, at that time we sank in the water. Okay, so they also sat on the sofa. How they sank into the sofa means वो दोनों सोफा पर बैठ गए
और वो दोनों अंदर बैठे, सोफ़ा के ऊपर भी बैठे हैं। और वो जब वो जॉन और उसके मम्मा जो दोनों सोफ़ा पर बैठे, तब क्या हुआ कि वो दोनों अंदर चले गए, क्योंकि प्रेस होता है ना, सोफ़ा प्रेस होता है। ओके, सो दे सैंक इनटू द काउच। Pointing to Pop's chair, John's mom exclaimed. Okay, pointing to the Pop's chair. Okay, पॉप की जो चेयर थी वहाँ मम्मी ने क्या किया, तो क्या मम्मी ने वहाँ पॉइंट आउट किया और उसने बोला, ओह दैट्स ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो। तो मम्मा ने क्या बोला फिर, पॉइंटिंग टू दैट ओल्ड चेयर, मम्मा ने बोला कि अब उसको जाना पड़ेगा, वो चेयर है वहाँ से लेके हम डस्टबिन में या कहीं पे और हम रख देते हैं। ओ दैट ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो, वी विल बाय पॉप्स अ न्यू वन। सो मम्मा ने फिर क्या बोला कि ये चेयर हम कचरे में हम डालेंगे, फिर बाद में हम पॉप को मीन्स ग्रैंडपा को हम नई चेयर लेके दे देंगे। ओके, नाउ दिस चेयर इज़ नॉट यूजफुल। ओके, इट हैज़ बीन ओल्ड ऑल्सो एंड we cannot sit on this chair, that's why we should take out this chair from there and we will buy a new chair for grandpa. So ये बात किसके बीच में हुई, मम्मा और we can say मम्मा and John. Okay, now again इट वॉज ट्रू, जॉन हैड टू एग्री। कि जो मम्मा ने जो बात की है तो उसमें क्या हुआ, जॉन को एग्री ही करना पड़ा। क्यों एग्री करना पड़ा, क्योंकि वो बात सही थी, इसलिए उसको एग्री करना पड़ा। किसको एग्री करना पड़ा, जॉन को एग्री करना पड़ा। तो ये बात थी जॉन और उसके मम्मा के बीच। तो आगे क्या हुआ, द चेयर वॉज अनसाइटली। अनसाइटली मीन्स जो चेयर थी वो बहुत ओल्ड थी, ग्रैंडपा के ज़माने की वो चेयर थी। हमारे घर में भी ग्रैंडपा के कुछ ना कुछ चीज़ होती है, वो भी हमें पता है कि नहीं, क्योंकि उस समय की जो चीज़ होती है तो अब तो वो ओल्ड हो जाती है कि नहीं। ओके, तो ये चेयर जो थी अनसाइटली मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसाइटली, that is also given in the keywords also ugly. okay, उसका मीनिंग क्या होता है, अगली। तो कि अब वो अगली हो गई है वो चेयर। ओके, इट वॉज फेडेड एंड वॉर्न। ओके, फेडेड का मतलब क्या होता है, कि फेडेड का मतलब होता है कि उसका जो कलर होता है, चेयर का जो कलर होता है वो डिम हो गया या डल हो गया। क्या डल हो गया, एंड इन सम प्लेसेस इवन टोन, कि वो जो चेयर थी तो वो कहीं पे वो टोन हो गई थी, इसलिए वो चेयर को अब रिप्लेस करना है। किसने बोला ये सब जॉन की मम्मा ने बोला। नाउ जॉन कम एंड हेल्प मी, वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ, टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम। फिर उसकी मम्मा ने क्या बोला, जॉन कम ऑन हेल्प मी नाउ, कि मुझे मदद करो, चलो हम ये चेयर बाहर लेके जाते हैं, कल ट्रक वाला आने वाला है तो हम उसको दे देंगे। ओके, एज दे अटेम्प्ट टू मूव द चेयर, पॉप वॉक्ड हिज वे थ्रू द डोर। जब उसने ये शुरू ही किया, क्या शुरू किया, कि ये चेयर हटाना शुरू किया, अटेम्प्ट मीन्स शुरू। ओके, तो शुरू ही किया तो तब क्या हुआ, तो पॉप मीन्स ग्रैंडपा। ओके, जॉन्स ग्रैंडपा केम, वॉक्ड हिज वे थ्रू द डोर, देन ही केम थ्रू द डोर। जब उसने शुरू ही किया, वो किसने, जॉन और उसके मम्मा ने ये चेयर हटाने शुरू ही किया, तब क्या हुआ, तब ग्रैंडपा डोर पे आ गए। सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग ही क्विकली ब्लॉक देयर वे। ओके, उसने ग्रैंडपा ने देखा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है,
मेरी चेयर वहाँ से क्यों हटा रहे हैं, मेरी चेयर लेके कहाँ पे जा रहे हैं, ये सब देखने के बाद ग्रैंडपा ने क्या किया, उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर क्या, ओ नो, ही ऑब्जेक्टेड, यू कांट टेक माई चेयर, ही ऑब्जेक्टेड, ओके, यू कांट टेक माई चेयर, कि उसने मना कर दिया। किसने मना किया, ग्रैंडपा ने मना किया कि नहीं, आप नहीं ले सकते मेरी चेयर को वहाँ से, ओके। Then yes, next paragraph it is, now it's old, it's worn, John's mom argued with a sharp edge to her voice। तो जॉन के मम्मा ने क्या बोला ग्रैंडपा को कि ये ओल्ड हो गई है, ये टोन हो गई है, ये वॉन हो गई है, ओके, इट इज ओल्ड नाउ, शी आर्ग्यूड, ओके, शी आर्ग्यूड विद द ग्रैंडपा विथ हर शार्प एज ऑफ वॉइस। शार्प एज ऑफ वॉइस मीन्स क्यों, कि उसकी आवाज़ में थोड़ी सी शार्पनेस थी। आर्ग्यूमेंट में शार्पनेस होनी चाहिए, यस और नो। अगर आप आपके पापा से आप आर्ग्यूमेंट करते हो कि मुझे बाइसिकल लेनी है, आप अगर आर्ग्यूमेंट करते हो तब आपका आवाज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है और शार्पनेस उसमें दिखाई देता है। इसी तरह जॉन के जो मॉम थी, तो उसने भी आर्ग्यूमेंट के दौर पे उसके जो ग्रैंडपा थे तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट की, और वो भी एक शार्प वॉइस में। नो, पॉप इंसिस्टेड, ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक into the place। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंसिस्टेड, ओके, इंसिस्टेड का मतलब क्या होता है कि फोर्सली पुट, ओके, सेड फोर्सली or forcefully, okay, you can write anything that is also given in the keywords, so this spelling, okay, so you can look from there also. If you don't get the what I have written here, then you can look in the textbooks also. Now said forcefully, the Pope said to John's mama that no, you should put there, trying to push his chair back into the place, okay, उसने ट्राई किया कि वो चेयर उसकी जगह पे ही रहे। बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन, हु सेड दिस, जॉन्स मॉम ट्राई टू कन्विंस द मैन, ओके, बट पॉप वी विल बाय अ न्यू वन, जॉन्स मॉम ट्राई टू कन्विंस द मैन। सो जॉन की जो मम्मा थी उसने कन्विंस किया, उसको समझाया। किसको समझाया, तो ग्रैंडपा को समझाया कि हम आपको नई चेयर लेके देंगे, आप क्यों इतनी फिक्र करते हो। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, पॉप्स वॉइस ट्रेम्बल्ड। फिर पॉप के आवाज़ जो थी वो कम पड़ गई, क्योंकि जब हम रोना चाहते हैं, जब हम रोते हैं तब क्या होती है, हमारी आवाज़ थोड़ी सी ट्रेम्बल हो जाती है। ट्रेम्बल का मतलब शेकिंग, ओके, शेकिंग वाली आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है। अच्छी तरह हम आवाज़ भी नहीं निकाल सकते जब हम रोते हैं, तब उसके ट्रेम्बल का मतलब है वो। तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि आई डोंट वांट अ न्यू वन, पॉप्स वॉइस ट्रेम्बल। नाउ पॉप्स वॉज गोइंग टू स्टार्ट क्राइंग, ओके, आई डोंट वांट न्यू वन, बट यू हैव टू पुट माई चेयर where you have to put where it was before, okay, you have to not take that chair from that corner, that is my chair, I give up। then John's mama left off the chair, then John mama just उसने क्या किया, फिर उसने ऐसा किया कि चलो रहने दो अभी, and she walked away from there। we will discuss it tonight when Matt gets home। फिर क्या बोला कि हम इसके बारे में जब जॉन के पापा मैट वो जब घर पे आएंगे तब हम रात को हम डिस्कस करेंगे इस चेयर का क्या हमें करना है। मैट, जॉन्स डैड वॉज स्टिल एट वर्क। तो जब ये घर काम का सब कुछ चल रहा था तब जॉन के पापा जो मैट थे, ओके, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने काम पे बाहर थे। विथ अ साई ऑफ रिलीफ the old man sank into his chair and closed his eyes। with a sigh of a relief,
साई ऑफ अ रिलीफ का मतलब क्या, अ लॉन्ग और डीप ब्रेथ. ओके, देन पॉप सैट ऑन द चेयर. पॉप. And the last one is what the pop, why you want let us get rid of the chair. Okay, who is saying this? It is said by the John. John is saying pop, why you want let us get rid of the chair. जॉन कह रहा है कि दादा या ग्रैंडपा, वाई यू आर नॉट allowing us to get a rid from this chair. Okay, why you are not allowing us to take this chair and buy a new for you. Why you are hang out with this chair only, कि आप उसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, हम आपको नई चेयर लेके देंगे फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. ये सब कुछ सवाल है वो जॉन अपने ग्रैंडपा को पूछ रहा था. जॉन asked when his mother left the room, it's so old. फिर क्या हुआ, ये सब कुछ कब उसने जॉन ने पूछा, ये पूछा जब उसके मम्मा वहाँ से निकल गई. तब उस जॉन ने ग्रैंडपा को पूछा, क्या पूछा कि ग्रैंडपा आप इसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं. बट ही वॉज नॉट नोइंग विच रिलेशन वॉज देयर विद द चेयर. ओके, that relation was only known by the grandpas. What is the relation between that chair? Okay, that we will also do in the next lecture. Now and what are the relation between the chair and grandpa, that we will see in next lecture also. Okay, this was the story, this is the half story. Okay, that we have learned till now. अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इन व्हाट्सअप और एनी. ओके, यू कैन कॉल मी ऑल्सो. Okay, students, now we will end up here and we will start this chapter, means we will continue this chapter in next lecture. Till that, thank you and have a good day. Stay healthy and stay safe at your homes. Okay, and whenever you see this video, if you have the textbook, then just go through the textbooks also. Yes or no? Yes, because you will know which things are not known by me or you. Okay, if you don't know some of the spellings, which is some of the words that is hard for you, and if it is not given in the keywords, then you can also search by yourself and you can ask to me also. Okay, there is no problem. So there should be a conversation between me and you. So we'll be attached to each other. अगर हमारे बीच में कोई कन्वर्जेशन ही नहीं होगा तब तो क्या होगा कि हमारे बीच के जो गैप है वो बढ़ता ही जाएगा. बट वी हैव टू नॉट इंक्रीज द गैप, वी शुड ऑल्सो बिल्ड अ फ्रेंडशिप बिटवीन अस. यस और नो स्टूडेंट्स? यस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी that is given here. Now you can just read this story, and after that you can just find out the hard words. That is, if you face any hard words, then you can just search by yourself or you can ask to me. Till that, stay at home and stay healthy. Okay, students, thank you and have a good day.